वेलकम टू माय चैनल। आप सभी दर्शकों का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। गेट का रिज़ल्ट जस्ट अभी आया है, तो हमें हर ब्रांच के स्टूडेंट से बहुत सारी क्वेरीज़ मेरे लिंक्डइन आईडी पे या फिर पर्सनली टेक्स्ट के थ्रू या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में आ रहा है। तो मैंने सोचा कि गेट के रिज़ल्ट के बाद इमीडिएट हमारा क्या एक्शन होना चाहिए। उन क्वेरीज़ के आधार पे मैंने कुछ हर ब्रांच के स्टूडेंट को देखते हुए मैंने कुछ जनरलाइज टॉपिक पे एक सेशन करने का कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मैं उन सभी टॉपिक को कवर अप कर सकूँ, क्योंकि इंडिविजुअली हर लोगों को रिप्लाई करना मेरे लिए थोड़ा टफ हो रहा है। तो मैंने जो कुछ टॉपिक डिसाइड किया है, लाइक एमटेक एप्लीकेशन के बारे में कि किन किन कॉलेजों का हम अप्लाई करें। दूसरा, एमटेक के साथ साथ हम गेट का प्रिपरेशन या किसी हायर स्टडी का प्रिपरेशन करें या फिर गैप ले ले। अगर हमारा लो स्कोर है तो हम क्या कर सकते हैं, या फिर पीएसयू का हम कितना दिनों तक वेट करें, या प्लेसमेंट डेटा को कैसे एनालिसिस करें, कैसे ब्रांचों का चयन करें। इन सभी चीज़ों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को और भी बड़ा करने में अपना हेल्प करें। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एमटेक कॉलेज रिव्यू प्लेलिस्ट नाम से एक लिंक दे रखा है। तो आप जिस भी कॉलेज का रिव्यू देखना चाहे तो वहाँ उस लिंक पे जाके आप देख सकते हैं। अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को अंतिम तक देखें, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले गेट के रिज़ल्ट में जिन लोगों ने अच्छा रैंक अचीव किया है उन लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। साथ ही साथ जिन लोगों ने किसी कारणवश इस साल उतना अच्छा रैंक नहीं ले पाए, उन लोगों को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वे चीज़ों को एनालिसिस करते हुए कि कहाँ मिस्टेक हुआ, एक नए प्लान के साथ, डबल एनर्जी के साथ थोड़ा रेस्ट लेके फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले जो मेरा टॉपिक है कि हम कैसे कॉलेज का मीन्स एमटेक के लिए किन किन कॉलेजों का एप्लीकेशन करें। तो मेरा यहाँ पे मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि आपका जो भी स्कोर है उस स्कोर के बहुत प्लस तक, प्लस माइनस जितना भी कॉलेज आपके रेंज में आ रहा है, आप आंख मूंद के उस कॉलेज को अभी भर दें। प्लीज़ अभी आप खुद से स्क्रूटनाइज ना करें कि इस कॉलेज में नहीं होगा, इस कॉलेज में होगा, बस इसका ही अप्लाई करना है। इन चीज़ों का स्क्रूटनाइज ना करें, बल्कि मैक्सिमम कॉलेज में अप्लाई करें। पैसा का ना सोचें, क्योंकि आपको एक ही मंथ के स्टाइपेंड में उतना पैसा आ जाएगा, या फिर ये खर्चा आपका मीनिंगफुल है तो आप अभी मैक्सिमम कॉलेज का अप्लाई कर दें। आप नहीं जानते हैं कि स्पॉट राउंड जाते जाते क्या होगा, या किस साल 3 साल के गेट स्कोर वैलिड है तो किस साल लो गया है, मीन्स कितना स्कोर तक जा सकता है। बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं करेंगे। तो आप सिर्फ ब्रांच का मतलब अपने स्पेशलाइजेशन को सोच के आप जितने भी कॉलेज का मैक्सिमम अप्लाई कर दें। आप अपने तरफ से अपना फुल वर्क दे दें, और ताकि आपको जो भी मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी आपको सीओएपी के रिज़ल्ट के बाद मिलेगा तो वो आपको ईजिली मिल जाए। तो आप अपने मैक्सिमम ऑप्शन को खोल के रखने की कोशिश करें। तो इस बेसिस पे मैं बोलूँगा कि जितना भी मैक्सिमम आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे एनआईटी हो, आईआईटी हो, या फिर जो भी स्टेट गवर्नमेंट के अच्छे कॉलेज हैं, उनका आप आराम से अभी अप्लाई कर दें। दूसरा क्या आता है कि अभी जब आप अप्लाई करेंगे और जब सीओएपी का रिज़ल्ट आएगा, उसके बीच में आपके पास बहुत सारा गैप होगा। उस बीच में आप कॉलेज का, इंडिविजुअली कॉलेज का, ब्रांच का, फिर किस कॉलेज का प्लेसमेंट अच्छा है, कहाँ का इंटर्नशिप अच्छा है, कहाँ कौन सी कंपनी आती है, कितना एवरेज पैकेज जा रहा है, एकेडमिक स्ट्रेस क्या है, लोकेशन क्या है, हायर स्टडीज़ के क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, कहाँ कौन से प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। इन सभी चीज़ों का उस गैप में आप एनालिसिस करें। जब आपके पास रिज़ल्ट अवेलेबल होगा तो आप ईजिली इस मीन्स एनालिसिस के आधार पे आप ईजिली डिसीजन ले पाएंगे। और आप लोगों का अगर मन हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर एक लाइव सेशन भी कर सकते हैं जिसमें हम 1 to 1 इंटरेक्ट होने की कोशिश करेंगे। दूसरा क्या आएगा, लाइक जैसे प्लेसमेंट डेटा का एनालिसिस। तो आप प्लेसमेंट डेटा, जैसे मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि इस साल चाहे वो आईआईटी हो, चाहे एनआईटी हो, या स्टेट गवर्नमेंट की टॉप कॉलेज हो, हर कॉलेज का प्लेसमेंट सफ़र किया है इकोनॉमिक रिसेशन के कारण।
तो आप बस इस साल के डेटा के आधार पे कोई फाइनल डिसीजन पे पहुंचने की कोशिश ना करें, उससे पहले ईयर का भी डेटा देख ले, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड ईयर था। तो आप मतलब उससे पहले का भी डेटा देख ले, उसको कंबाइंड एक एवरेज इफेक्ट देख के फिर आप मीन्स उसके आधार पे आप डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद आता है कि बहुत सारे लोग का ये क्वेरी है कि एमटेक के साथ साथ हम किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें या फिर गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें अगर इंजीनियरिंग एरिया में इंटरेस्ट हैं, या गैप लेके अच्छे से प्रिपरेशन करें। तो इस पे मैं थोड़ा सा डिफ़र करूँगा। अगर जिनका जीरो गैप है तो वो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। अगर जिनका थोड़ा सा भी गैप मीन्स थोड़ा सा भी गैप है, तो मैं ये आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप गैप ना लें, बल्कि आप यहाँ पे ये करें कि आप अगर प्रिपरेशन या किसी और एरिया में इंटरेस्टेड हैं, तो आप वैसे कॉलेजों का चयन करें जहाँ पे एकेडमिक स्ट्रेस कम हो, जहाँ पे आप अपने चीज़ों को जो आपका मीन्स प्रिपरेशन है या जो भी एक्टिविटी है उस चीज़ में आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो आप वहाँ ईज़िली मैनेज कर सकें। मैं बहुत सारे कॉलेज को जानता हूँ, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को जानता हूँ जिन्होंने गेट में अंडर 50 रैंक लेके आए हैं। इवन मेरे बैचमेट जो IIT BHU में लास्ट ईयर थे, उन्होंने अंडर 45-48 लेके आया है। इस बार भी सिविल मैकेनिकल सब में अंडर 50 रैंक लेके आए हैं। और भी कॉलेज NIT इलाहाबाद और भी बहुत सारे कॉलेजों में अंडर 50 रैंक, अंडर 100 रैंक, या फिर दूसरे ATC का एग्ज़ाम और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम उसमें अच्छे अच्छे स्कोर लेके आए हैं। तो आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि आप जैसे प्रिपरेशन मोड में हैं, तो आपको लगेगा कि एमटेक करके या फिर किसी में एडमिशन लेके क्या करेंगे। वहाँ आप एक ब्लैक बॉक्स में बंधे हुए हैं, तो आपका मीन्स ज़्यादा दूर तक आप नहीं सोच पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको क्या होगा कि यहाँ पे आपको आने से या किसी भी कॉलेज में आपको आने से आपके पास एक बैकअप प्लान प्रिपेयर हो जाएगा। अगर मान के चलिए आपका खुदा ना खास्ते कोई एग्ज़ाम नहीं निकलता है या आपका अच्छा प्रिपरेशन नहीं हो पाता है, तो एटलीस्ट आप वहाँ उस जगह पे स्टेप डाउन तो नहीं रहेंगे, आपका कैरियर मूव ऑन तो करता रहेगा। आपके पास एटलीस्ट एमटेक की हायर डिग्री तो होगी। एमटेक के बेसिस पे भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दूसरा ये होगा कि आप प्लेसमेंट में भी बैठ सकते हैं। अगर आपका कहीं अच्छी जगह पे या कोई PSU या फिर कोई मीन्स प्रिपरेशन आपका नहीं हो पाया, तो आप प्लेसमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, जैसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि आप एमटेक में एडमिशन लिए, आप चीज़ों को देखे, आप मतलब आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया। लाइक आप किसी बैकग्राउंड से थे, आपको कोडिंग में इंटरेस्ट आ गया, आपको सेमीकंडक्टर एरिया में इंटरेस्ट आ गया, तो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही शिफ्ट हो गया। फिर आप उसी एरिया में प्रिपरेशन करने लगे, तो उसमें भी आपको इतने अच्छे अगर आप अच्छे कॉलेज से कर रहे हैं, तो आपको इतनी अच्छी पैकेज, इतनी अच्छी कंपनी मिलेगी कि आपका मे भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट शिफ्ट हो जाए। आप नहीं जानते हैं कि नेक्स्ट ईयर आपका क्या होगा, तो ये ऑप्शन एटलीस्ट आपको एमटेक करने से आपके पास अवेलेबल रहेगा। दूसरा क्या है कि अगर आपके पास लो स्कोर भी है, तो आप वेट ना करें। अगर आपको लोअर रैंक का भी कॉलेज मिल रहा है, तो आप एडमिशन ले लें, उसके साथ साथ प्रिपरेशन करें। अगर आपका नेक्स्ट ईयर अच्छा रैंक आता है, तो आप किसी दूसरे अच्छे कॉलेज में चले जाना, या फिर जॉब मिल जाती है तो वहाँ चले जाना। और तीसरी बात क्या है कि आपको एक स्टाइपेंड मिलेगा 12,400। तो इस एज में मैं समझ सकता हूँ कि गार्जियन से पैसा मांगना थोड़ा मीन्स हेजिटेशन होता है, तो आप अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी मेंटेन कर सकते हैं। आपके पास एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा, मीन्स आपकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर आपने प्रिपरेशन कर रखा है, तो आपका ऑलरेडी बेस तैयार हो चुका है, तो आप एमटेक के साथ साथ वो चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं। इवन बहुत सारे कोर्स में एमटेक कम्प्लीमेंट्री हो जाता है। अगर इंजीनियरिंग एरिया में आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर दूसरे एरिया में भी कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारा वैसा इन्वायरमेंट मिल जाएगा, वैसा कंटिन्यूटी मिल जाएगा, लोगों से वैसे मीन्स आपका इंटरेक्शन हो जाएगा कि आप मीन्स कॉम्पिटिटिव मोड में आ जाएंगे, एक स्टूडेंट वाले मोड में आ जाएंगे, और आप साथ में चीज़ों को आराम से मैनेज कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपका एमटेक डिग्री भी मिल जाएगा। दूसरा क्या आता है कि लाइक PSU में, जैसे मैं बहुत सारे PSU की बात करूं, तो PSU का प्रोसेस धीरे धीरे होता है। आपका अच्छा रैंक है, आप समझ सकते हैं कि आपका PSU हो जाएगा।
बट फिर भी मेरे हिसाब से रिस्क ना ले या फिर वेट ना करें, एटलीस्ट तब तक आप चीज़ों को एक्सप्लोर करें, कहीं एमटेक में एडमिशन ले लें। क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में क्या होता है, बहुत सारे पीएसयू में क्या होता है कि रिज़ल्ट आते आते 1 साल लग जाता है या फिर 1 सेमेस्टर 6 महीना लग जाता है। तो तब तक आप एटलीस्ट एमटेक में खुद को एक्सप्लोर कर लिए रहेंगे, मे बी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट यहाँ के आके शिफ्ट हो जाए। दूसरा क्या होगा, मान के चलिए 1 साल के बाद जैसे बहुत सारे पीएसयू का रिजल्ट आएगा, तब तक 1 साल तक आपका 1 साल का एमटेक डिग्री हो गया रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास 1 साल का डिग्री है तो आप प्रोफेशनल लीव लेके आप पीएसयू ज्वाइन कर लें। और आप नहीं जानते हैं कि आपका मूड कब स्विंग हुआ, या आपको लगा कि मुझे हायर स्टडी करना चाहिए, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे प्रमोशन के लिए एमटेक की डिग्री यूजफुल रहेगी, तो आप उस प्रोफेशनल लीव के दौरान, जो कि जनरली आई थिंक 3 साल का होता है, तो उस 3 साल के दौरान अगर आपको कंपनी अलाउ करती है तो आप फिर से आके वो 1 साल का ड्यूरेशन कंप्लीट करके आप एमटेक की डिग्री भी ले सकते हैं। तो आपके पास ये एडवांटेज रहेगा। तो आप उस पीएसयू का भी वेट ना करें। अगर आपको कोई एमटेक में कोई कॉलेज मिल जा रहा है तो आप उस तरह से आप कॉलेज का में एडमिशन ले लें, और साथ ही साथ आप जितने भी पीएसयू का अप्लाई कर सकते हैं वो करते रहें। दूसरा चीज़ ये है कि आप हर पीएसयू का नोटिफिकेशन चेक करते रहे और उसका आप अप्लाई करते जाए। आपको जब भी कॉल आएगा, इंटरव्यू आएगा, तो आप आराम से जाके वहाँ के इंटरव्यू दें, और साथ ही साथ आप अपना एमटेक डिग्री भी परस्यू करते रहें। तो आप इन सभी चीज़ों का गेट के रिज़ल्ट के बाद ध्यान रख सकते हैं। एक और चीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपका एक अच्छा रैंक आया है किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, गेट एग्ज़ाम में, या फिर आपने कोई पीएसयू में इंटरव्यू क्रैक किया है, या फिर किसी कॉलेज से आप एमटेक परस्यू कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर हो कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, तो आप मेरे से जुड़ के आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल भेज सकते हैं, ताकि मैं आपसे कनेक्ट होकर आपका एक सेशन ऑर्गेनाइज कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैला सकूं। और भी अगर आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में या मेरे से लिंक्डइन प्रोफाइल से जुड़ के आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। आप सभी दर्शकों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।